हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश राज्य के एक ऐसे जिले की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसे शुगर बॉल ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि इस जिले के एक बड़े हिस्से पर गन्ने की बहुतायत पैमाने पर खेती होती है। साथ ही यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जेगरी मार्केट यानी कि गुड़ मंडी भी स्थित है। दोस्तों, जब भी भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिले के गन्ने के लहलहाते खेत, चीनी मिलों की खुशबू और यहाँ के मेहनतकश लोगों की तस्वीरें सामने उभर आती है। ये वह जिला है जहां आपको हरियाली से भरे खेतों के साथ साथ यहाँ की संस्कृति, मशहूर खान पान और गंगा जमुनी तहजीब की झलक यहाँ के फिजाओं में बिखरी हुई देखने को मिलती है। साथ ही यह जिला आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुल 2991 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला मुजफ्फरनगर जिला राज्य के पश्चिमी हिस्से में उत्तराखंड की सीमा से सटा है। साथ ही इसके उत्तर में सहारनपुर, पश्चिम में शामली, दक्षिण में बागपत और मेरठ तथा पूर्व में इसकी सीमाएं बिजनौर जिले से मिलती है। यदि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको यूपी 12 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए आप मुजफ्फरनगर जिले में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका प्रारंभिक इतिहास 14वीं शताब्दी के इर्द गिर्द शुरू होता है। कहा जाता है कि सन 1399 में तैमूर की सेना इसी क्षेत्र से होकर दिल्ली की ओर अग्रसर हुई थी। इसके बाद मुगल शासन के दौरान मुस्लिम सम्राट अकबर ने इसे सैयद महमूद खान बरहा को इस सरजमी का नियंत्रण दिया था, जो उस समय सरवट के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में मुनव्वर लश्कर खान बरहा ने इस शहर की स्थापना की और मुगल शासक शाहजहां के शासन काल में ही इसे अपने पिता सैयद मुजफ्फर खान, जिसे खाने जहां के नाम से भी जाना जाता था, उसके नाम पर ही इस नगर का नाम मुजफ्फरनगर नाम दिया गया। जो 20वीं शताब्दी के आसपास यह जिला लूटपाट, हत्या, अपहरण और डकैती की लगातार घटनाओं की वजह से चर्चा का अहम केंद्र हुआ करता था। हालांकि सरकार के कई कड़े फैसलों के बाद यह सभी चीजें नियंत्रण में आ गई। जहां अभी के मौजूदा दौर में मुजफ्फरनगर की संस्कृति को गंगा जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग आपसी भाईचारे के साथ निवास करते हैं। यहाँ पर ईद के मौके पर बाजारों में रौनक देखने लायक होती है। वहीं दिवाली और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में पूरा शहर रोशनी से जगमग हो उठता है। इस शहर में आज भी आपको आधुनिकता के साथ साथ पुरानी तहजीब की झलक देखने को मिलेंगी। जहाँ के पुराने मोहल्लों में आज भी उर्दू शायरी की महफिलें सजती है। साथ ही शेर व शायरी और अदब का भी इस जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में देखें तो मुजफ्फरनगर जिले की एक बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि और इससे जुड़े उत्पाद पर निर्भर है, जहां पर आपको चीनी की ढेर सारी मिलें, इस्पात और कागज उद्योग के कारखाने नजर आएंगे। वहीं आप सभी को बता दें कि इकोनॉमिक रिसर्च फिर्म इंडिकस एनालिटिक्स के अनुसार यह उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कृषि जीडीपी वाला शहर है। साथ ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अन्न भंडार भी यहीं पर स्थित है। दोस्तों, जब भी भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का जिक्र होता है तो उनमें मुजफ्फरनगर जिले का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ पर कई बड़ी चीनी मिलें संचालित होती है, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। साथ ही यहाँ के गन्ने से बनने वाली चीनी, गुड़ और खांडमारी उत्पाद को भी देश के कई हिस्सों तक भेजा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर जिले के लोगों और इसके जायकों के बारे में। तो यहाँ के खाने में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुगलई दोनों स्वादों का मिला जुला मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की कचौड़ी, गाजर का हलवा, रबड़ी और गुड़ से बनी मिठाइयाँ पूरे देश भर में लोकप्रिय है। वहीं यहाँ के मुस्लिम बहुल इलाकों में आपको लजीज बिरयानी, कबाब और निहारी का भी स्वाद चखने को मिलेगा। जिले के अगर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करी जाए तो 2011 के सेंसेक्स और 2026 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक इस जिले की मौजूदा समय में आबादी करीब 38 लाख के आसपास है, जिनमें से 70% लोग पढ़े लिखे और शिक्षित माने जाते हैं। वहीं यहाँ का महिला पुरुष अनुपात करीब 1000 मर्दों की जनसंख्या मात्र 889 महिलाओं पर ही टिकी है, जो राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम है। जिले के परिवहन नेटवर्क की बात करें तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहित कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग की सड़कें इस जिले से होकर गुजरती है, जो यहाँ के परिवहन को और अधिक सुगम बनाती है। वहीं रेलवे की सुविधा के लिए इस जिले का मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जो जिले के लोगों को रेलवे की प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराती है। तो दोस्तों, अंत में अगर मुजफ्फरनगर जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बात करी जाए तो इस जिले में पहुंचकर आप यहाँ के शुक्रताल, गणेश धाम, हनुमत धाम, 5100 साल पुराना अक्षय वट वृक्ष, वहलना जैन मंदिर और भोपा बैराज जैसे प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को भी घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश राज्य का मुजफ्फरनगर जिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेवल से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।